हैं। नमस्कार, अभी चरखी दादरी में हूँ और अनाज मंडी के इस कोने पर आप ये बहन जी देख रहे हैं, इधर जरा इनको दिखाओ। इन्होंने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मेरी इस यात्रा को पहचानते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी इतना संजीदा हो। एक संजीदा एक महिला भी हो सकती है, संजीदा एक बहुत छोटा काम करने वाला भी हो सकता है। मेरे साथ बैठे हैं, क्या आलोक नाम है। आलोक जी मेरे साथ बैठे हैं। जय दादा गोसाई इनका जमींदारा ये ट्रेडिंग कंपनी है अनाज मंडी चरखी दादरी में। इन्होंने जब मेरी साइकिल देखी तो मुझसे बातें करनी शुरू की और इन्होंने जो बातें की है वो मुझे बहुत सही लगी कि अगर मैं नशे की यात्रा की बात करूं और जीवन को हाँ और नशे को ना की बात करूं तो इन्होंने बताया कि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हमारा समाज है। हमारे आसपास जो लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, ये जहर जो बेच रहे हैं, उसी से हमारा युवा जो है वो गर्त की ओर जा रहा है। और आने वाला इन्होंने जो बताया है कि बहुत चिंता की बात है कि आने वाला जो समय है वो हमारा समाज जो है, हमारा राष्ट्र जो है और ये सारी जो विकृति हमारे बीच में हमारे युवाओं में आ रही है वो इस देश को भी गर्त की ओर लेकर जा रही है। सर आप नज़दीक आ जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे नशे के? नज़दीक आ जाओ, इनका बेस लो। मैं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं आँखों से देखता हूँ गाँव में मेरा गांव जिनोद है जी, भिवानी जिला है। जिनोद? हाँ जी। अच्छा। राधा स्वामी आश्रम है, बड़ा अच्छा डेरा है वहाँ पे। हाँ। लेकिन है ना जो गांव की हालत है ना, मतलब क्या बताऊँ, 14-15 साल के बच्चे इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं अभी से। और गांव के बिल्कुल जो मेन जगह है ना, 15 साल के बच्चे इंजेक्शन और नशा। मेन जो जगह है ना गांव की, जहाँ पे पहले पंचायत हुआ करती थी, वहाँ पे बिकता है जिनोद एक मशहूर गांव है। सारा कुछ वहीं पे बिकता है। सारे गांव की नॉलेज है। कोई सरपंच, कोई कुछ नहीं, कोई समाज सबसे बड़ा इसका कारण है, समाज ध्यान नहीं दे रहा इस चीज़ पे। और आगे का जो है ना वो यहाँ से बैठे बैठे दिखता है सबको कि आगे जाके ये नशे के लिए क्या कर देंगे, बच्चों को उठाएंगे थोड़े दिन बाद। ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, 5 से 4 साल में। हम मेरे गाँव में तो होने वाला नशे के व्यापारी हैं वो स्कूल और कॉलेज के हॉस्टल तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हॉस्टल में तो खुले आम चलता है सारा कुछ, क्योंकि वो उन्होंने अपना जो ग्राहक है वो ढूंढ रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बना रहे हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात कही है कि सरपंच भी कुछ नहीं कर रहे। सरपंचों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है इस प्रकृति के प्रति जिम्मेदार हो और प्रकृति के साथ अगर अन्याय करोगे और अगर पैसे के लिए काम करोगे तो प्रकृति किसी को बख्शती नहीं है, उसकी मार बहुत खतरनाक है। तो प्लीज़ आप सुधर जाइए। और इनकी जो बातें हैं जी सर, एक बार गांव ने इकट्ठा होके उनको ये कहा था, भाई गांव के बीच में मत बैठो। वो बस क्या है, थोड़े 1 किलोमीटर दूर जाके खेत में करने लगे ये काम। 1 किलोमीटर दूर चला जाएगा नशा चाहिए, वो 5 किलोमीटर दूर भी चला जाएगा। किसका बज रहा है? इनका एक बार बंद करो। पर वो नहीं, वो एक 2 महीने चला बस। फिर वो उसी जगह पे आके, गांव की मेन जगह, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे बूढ़े बैठ के मतलब समाज को सुधारने की बातें करते थे, वहाँ से समाज इतना खराबे की तरफ चल रहा है। तो गांव में कोई क्लब, युवा क्लब या कुछ ऐसे लोग नहीं हैं? नहीं, क्लब हैं, मतलब गौशाला के हैं, वो ये करवा देते हैं, जैसे सांग करवा देते हैं। वो भी एक अजीब सा सिस्टम है गांव के बीच में। वहीं पे बर्मे हैं, वहीं पे लेडीज़ वो भर रही हैं, वहीं पे वो नाच चल रहा है। वो भी पता नहीं क्या सिस्टम, समाज जा कहाँ रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा। मतलब अजीब है। उंगली हटाओ, आपकी उंगली आगे आ रही है ना। अब देखते हैं, पर मैं भी मन में सोचता हूँ कुछ भी नहीं कर पा रहे इस चीज़ के लिए, कुछ भी नहीं कर पा रहे। काम धंधे में फंसे रहते हैं, गांव घर पे ही 2-3 दिन में जाना होता है। वो एक बात कह रहे हैं कि युवा गर्त में जा रहा है और हम सिर्फ देख रहे हैं। हम ना आवाज़ लगा रहे, ना हम चीख रहे, ना हम रो रहे, हम सिर्फ उनको देख रहे हैं। समाज को मतलब गर्त में जाते हुए युवा आँखों से देख रहे हैं। कौन आता है जी, कौन आता है इन चीज़ों से? जो भविष्य है ना वो सही नहीं है। मतलब
पहले सुनते थे पंजाब का एरिया था जो, उसमें ज़्यादा चलता था ये नशे का। जी जी। अब बढ़ता बढ़ता सिरसा भी आ गया, भिवानी भी आ गया। सिरसा तो बहुत पहले आया, ये एरिया बचा हुआ था। ये एरिया बचा हुआ था, मेरा गांव बचा हुआ था 2 साल पहले तक। माननीय डीजीपी साहब, आलोक जी ने बहुत बड़ी बात कही है और इसमें मुझे लगता है कि लोग और समाज की कोई भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रह नहीं गई। वो कर नहीं रहे, है तो महत्वपूर्ण, लेकिन वो नहीं कर रहे, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई सुधार आने वाला है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे हैं, और मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि काफ़ी गंभीरता से उन नशे के व्यापारियों को जो जहर बांट रहे हैं हमारे युवाओं को, उनको ख़त्म करना ज़रूरी है, उनके नेटवर्क को ख़त्म करना ज़रूरी है। अगर बदमाश और गुंडे या गैंगस्टर हैं, उससे ज़्यादा अगर कोई आज समाज को बिगाड़ रहा है तो वो नशे के व्यापारी है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से सर एक चिट्ठी और निकाल दीजिए कि ऐसे किसी भी व्यापारी को बख्शा नहीं जाए। जय हिंद।